हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको साफ साफ नीचे नाम दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस और आगे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले जो भी मैं रीडिंग डालूं, पोस्ट करूं। ठीक है, बाकी आप लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यस, पर्सनल रीडिंग्स आर पेड होती हैं और आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं 9105522155 में, यानी कि 9105522155 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बस मेरा यही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बचकर ही बुक कराइएगा। ठीक है, और देखकर ही बुक कराइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लेना है गाइस। अगर आपने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए क्योंकि मैं सफल कर रही हूँ। ठीक है, कार्ड्स को, और आपको दिख रहा है राइट, कार्ड सफल होते हुए। तो जल्दी से फोकस कर लीजिए, नाम ले लीजिए, जैसे भी आपको आपके पार्टनर याद आते हैं आपको याद करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या महसूस कर रहे हैं। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, उनकी सही सही एनर्जी निकाल के क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है डेथ। आप चाहें तो द सोल फैमिली टैरोट गाइस मेरा एक और चैनल है, नीचे लिंक आपको दिख गया होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वहां भी रीडिंग्स आती है, वो देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप चाहें तो 1 बजे द सोल फैमिली टैरोट में रीडिंग्स आती है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लो। तो मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, यहाँ पर है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। ठीक है, स्ट्रांगली यही जोडिक साइन अभी निकल के आए हैं, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग्स होती हैं। अभी मुझे जो एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की बहुत इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, ये इंसान ने ना चीजों को बहुत इमेच्योरली डील किया है हमेशा। सिचुएशन हो, कुछ भी हो, भाग जाना हो, स्टैंड नहीं लेना हो, या फिर कह सकते हैं कि गलती खुद करके, होता है ना, खुद लड़ाई करना हो। और यहाँ पर आप दोनों की, इनकी इमेच्योरिटी की वजह से या फिर इनके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से एक बहुत गंदा आर्ग्यूमेंट या फिर लड़ाई झगड़े इतना ज्यादा हो गया है, या फिर इतना ज्यादा हुआ था कि जिसके बाद लिटरली आपकी कोई इच्छा नहीं लग रही है इनसे बात करने की। ठीक है, क्योंकि ये आप अगर कुछ बात करने जाओ या आप कुछ बात करते हो तो बार बार ये गलतियां करते हैं, बार बार ये इमेच्योरिटी दिखाते हैं, मतलब समझते ही नहीं है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत अजीब सा बिहेवियर दिखाई दे रहा है, इमेच्योर, जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बोल रहा है या ये क्या बोल रही है। मतलब एक इमेच्योरिटी जैसी एनर्जी में यहाँ पर आपके पार्टनर की देख रही हूँ। ठीक है, जिस वजह से इन्होंने बहुत कुछ, हो सकता है आपको बोला हो, कहा हो, या फिर आपसे लड़े हो। क्योंकि हाँ दिख रहा है एक आर्ग्यूमेंट, फाइट आप दोनों के बीच में। ठीक है, हो सकता है किसी और को लेकर हो, किसी भी सिचुएशन को लेकर हो, पर हुई है।
इनके खुद को लेकर हो, खुद की वजह से हो, पर एक हाँ आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स तो मुझे दिख रही है यहां पर। मैं ऐसा देख रही हूं ना कि आपके पार्टनर के अंदर ना ऐसा नहीं है कि आपके लिए पैशन नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। अभी करंट में मुझे फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही क्योंकि एक भी कप्स का कार्ड नहीं है, बट हाँ पैशन रहा है, स्पार्क रहा है, बट कभी इन्होंने आपको समझा नहीं है क्योंकि फीलिंग्स का एक भी कार्ड नहीं निकला है, कप्स का एक भी कार्ड नहीं निकला है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत रहा है, पैशन बहुत रहा है, आपके लिए हर चीज करने की इच्छा रही है, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब समझे नहीं है, कभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रही है आपको ना। मतलब एक देखो ठीक है पैशन अट्रैक्शन है, पर फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट? इमोशनल होना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऐसा दिख रहा है जब भी आपको इमोशनल इनकी नीड हुई, जरूरत हुई, जब भी बहुत आप लो फील करते थे, ये कभी नहीं होते थे आपके आसपास। होता है ना कि अपनी बातों को शेयर करने की इच्छा, या कभी इंसान इमोशनल हो जाता है, किसी ने कुछ कहा या कैसे भी, बट मुझे ये दिख नहीं रहे कि ये कभी इमोशनल हुए हों। मतलब आपने खुद भी ना बहुत ऐसा फील किया है, बहुत अकेलापन सा ऐसा फील किया है कि आप टूट रहे हो और समझने वाला कोई नहीं है, इनके सामने रो रहे हो और ये आपको ऐसा लगा है कि यार ये पत्थर इंसान है, ये तो बिल्कुल समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट किया है, दिख रहा है। आपको छोड़कर गए, आपसे दूरियां बना ली, और देखो पेज के 2 कार्ड्स निकले हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कहीं और अट्रैक्ट हो गए, या फिर ये एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्होंने बस पेन के अलावा शायद आपको कुछ दिया नहीं। हाँ हो सकता है स्टार्टिंग में खुशियां भी दी हो, बहुत कुछ किया हो, पर एज कंपेयर्ड खुशियों के पेन ज्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत हार्ट ब्रेक दिया है, बहुत दर्द दिया है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है नहीं है। आपको मूव ऑन कर लेना, देखो हो नहीं रहा है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं रहूं अभी भी या मूव ऑन कर लूं, या ये रिश्ता आपके लिए वर्थ भी है। क्योंकि हाँ इन्होंने डाउट क्रिएट किया है आपके माइंड में ना, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, इमेच्योर बिहेवियर की वजह से। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना जब भी आपसे बात करते हैं, बस कभी ऐसी बात करेंगे जहां पर आपको गुस्सा आना ही है, या फिर आपके बीच में, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बातचीत जरूर होगी, मतलब लड़ाई वाली चीजें होंगी ही होंगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहां पर कि इन्होंने किया है, मतलब ना अपनी इमेच्योरिटी बिहेवियर रखा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस, पर जो भी है अभी इनकी इच्छा मुझे दिख रही है कि मतलब इनको खुद भी रियलाइज हो रहा है, ठीक है, ये तो किया है और करते हुए आए हैं, पर समटाइम्स इनको रियलाइज होता है कि मुझे खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि अपनी गलती जो इंसान आज तक नहीं देख रहा था उसको दिख रही है, ठीक है, अपनी गलतियां भी सामने आ रही हैं कि भाई मैंने भी तो ये किया है, आपकी गलती तो है, आपको तो ब्लेम किया है, पर अपनी भी डेथ के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ सामने दिख रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं खुद को, कहीं ना कहीं खुद पर फोकस करना चाहते हैं, खुद पर काम करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। शायद आप, इनको ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड हो ना हो, या फिर पता नहीं आप क्या सोचते हो, पर एक बार बात करनी है आपसे। इनको ऐसा लग रहा है कि सोल्यूशन ढूंढना है, अच्छे से बात करनी है, जहां पर लड़ाई झगड़े ना हो, जहां पर ये आपको पेन ना दे, जहां पर ये आपको क्लियरली चीजों को समझाएं, जहां पर ये आपसे पूछें कि बताओ भाई क्या मुझे करना चाहिए, कि मेरे अंदर क्या कमी है, तुम बताओ, चलो मैं खुद को सुधारना चाहता हूं या सुधारना चाहती हूं, क्योंकि ये सच में आज खुद को सुधारना चाहते हैं। तो आपकी दोनों के बीच में ये जो दूरियां इन्होंने क्रिएट करी है, जो इन्होंने बाउंड्रीज लगाई है, अब उसे ओवरकम करना है। अब ये लौटते हुए आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये लौटना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि हाँ समझ चुके हैं ना कि यार ऐसा प्यार करने वाला या ऐसा प्यार करने वाली कोई नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाएं, चिराग ढूंढ के भी जाएंगे ना तो भी कोई नहीं मिलने वाला। मतलब इवन
नहीं मिला है, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि यार कहीं ना कहीं मैं भी तो गलत ही रहा हूं या रही हूं, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। 13 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर और 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, आप लोगों के लिए। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, और भी देखते हैं क्लैरिफाई करके एनर्जीज को। यहाँ पर है द मून, तो कहीं ना कहीं आप खुद देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, उस समय तक ये इमोशनल नहीं थे, इमोशनली नहीं सोचते थे, या फिर मैंने कहा ना कि हाँ पैशन हो सकता है आपके लिए, अट्रैक्शन हो सकता है, पर इतना इमोशंस नहीं थे, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी इनसे जो भी इमेच्योरिटी हुई, जो भी गलतियां हुई, तो आज कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्या इमेच्योरिटी हुई, आपको छोड़ना, आपको छोड़ करके कहीं और कनेक्शन बनाना, या फिर आपको छोड़ करके कहीं और फोकस करना, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है कि इनके ऊपर या तो कोई कर्ज है, ठीक है, ये करियर में फोकस्ड है, या फिर जैसे होता है ना क्रेडिट कार्ड से बहुत पैसा लिया है, बहुत लोन लिया है, या फिर किसी से लोन लिया है, या फिर अपने ही खर्चे इतने सारे हैं, क्योंकि दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि ये होता है जब इंसान प्रॉब्लम में होता है, जब मतलब क्योंकि दिख रहा है द मून से ऐसा दिख रहा है कि जिनसे भी इन्होंने कर्जा लिया है इमेच्योरिटी की वजह से, अपनी अय्याशियों की वजह से, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अपनी चीज नीड्स को पूरी करने की वजह से, ठीक है, कैसे भी, या फिर जरूरत हो, मजबूरी की वजह से, कैसे भी लिया हो, क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड आज वो लोग इनको सुना रहे हैं, या फिर इनको सुना रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन पहले बहुत अच्छा था, नहीं बताना चाह रहे हैं आपको, या नहीं बताया आपको, या फिर मे बी आप में से कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने बताया, और बुरा बिहेवियर रखने का यहाँ पर मुझे जो रीजन दिखाई दे रहा है, या फिर जो मतलब लड़ाई झगड़े, इमेच्योरिटी, आपको प्रॉपर टाइम नहीं देना, सही से बात नहीं करना, या फिर जब भी बात करना बहुत गलत तरीके से बात करना, या फिर जैसे मैंने कहा ना आपके लिए अवेलेबल ना होना, इमोशनली प्रेजेंट ना होना, या फिर आपके इमोशंस को नहीं समझना, या फिर आपको इग्नोर करना। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ मतलब पैसों को लेकर भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से ना ये मतलब इनके ऊपर लोग सुनाना, या फिर उनके पैसे ये वापस नहीं कर पा रहे थे, या नहीं कर पा रहे हैं स्टिल अभी भी। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि जो भी इनसे गलतियां हुई, मैच्योरिटी हुई, जो भी हुआ, तो जिस वजह से ये आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए या अच्छे से बात नहीं कर पाए, क्योंकि ये खुद भी बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, ये खुद भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, ये खुद भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब लोग ना इनकी गलतियों की वजह से, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड इमेच्योरिटी को दिखा रहा है, अब बहुत लोग इनके अगेंस्ट हो चुके हैं, या फिर इनको ब्लेम कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं इनको ना ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि इनके ऊपर चढ़ रहे हैं, कह सकते हैं, या फिर इनको सुना रहे हैं। होता है अगर आप किसी का पैसा लो और वापस ना करो, एक टाइम पीरियड आपने दिया है कि भाई मैं 2 महीने में दे दूंगा, 4 महीने में दे दूंगा, या दे दूंगी, जो भी है आपके पार्टनर, या कभी लौटा देंगे, और तब तक नहीं लौटाए, नहीं लौटा सक रहे हैं, इंटेंशन सही होकर भी अगर नहीं लौटा पा रहे हैं, कैसे लौटाएंगे जब तक पैसा ना हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो लोग सुनाएंगे तो सही, तो ये आप पे कहाँ फोकस रहेंगे। हो सकता है नहीं बताया आपको, ठीक है, जो भी रीजन रहा हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज ये अकेले से पड़ गए हैं, अपनी गलतियों से, जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ गलतियां ऐसी की, जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एनर्जी निकली है, कुछ ऐसी गलतियां जैसे आपको छोड़ करके, रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ते को निभाना या बनाना, या कुछ और किसी न किसी चीजों में फंस जाना, अपनी गलती, क्योंकि फंसे हुए तो हैं आपके पार्टनर किसी ना किसी चीज में ना। ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा किया है जहां पर कुछ तो गलतियां, कुछ तो मिस्टेक ऐसी हुई है जहां आज ये फंस गए हैं, ठीक है। अब ये मिस्टेक हो सकता है किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाकर हुआ हो, या फिर आपको इग्नोर करके कहीं और ट्राई किया, या हो सकता है कहीं और शादी कर ली, या फिर जो भी था, जो भी गलतियां हुई हैं, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, आज कहीं ना कहीं खुश नहीं है। आप देख लो द मून से ऐसा दिख रहा है कि बहुत सैड है, बहुत परेशान है, 8 ऑफ कप्स, अकेले पड़ चुके हैं, अकेले चले जाएं कहीं, ऐसा लग रहा है खुद को, काश इनसे वो गलती इन्होंने की ही नहीं होती। आपको पता होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या ये कर रहे हैं, अगर नहीं भी पता है तो फिर वो आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो
हर किसी के लिए अलग अलग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। नंबर मैंने बता दिया है 9105522155, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा मतलब चीजों को ठीक तो करना चाहते हैं, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो अपनी लाइफ में हो। जब तक आपके लिए इनिशिएट भी कैसे करेंगे जब तक बाकी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं। जो इन्होंने गलतियां की हैं जब तक उसको सुधारते नहीं है, या फिर ठीक मतलब प्रॉपर ठीक नहीं होती है वो सब चीजें, तो कैसे ये आप तक आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करूंगी कि क्यों इन्होंने आपसे लड़ाई की है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिख रही है, मे बी और एनर्जीज निकले, ठीक है। क्या रीजन है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स से लड़ाई झगड़े का, क्या रीजन है, या फिर कहीं और इनकी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए, क्लियर मैसेजेस दीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं। अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो आपसे हो रहे हैं, आपसे डाइवोर्स लेने की बात कर रहे हैं, या फिर की थी, या फिर हो सकता है कि सेपरेट कर दिया था, लड़ाई झगड़े बहुत, या फिर हो सकता है अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं आप लोग, या फिर लवर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, तो भी इन्होंने आपसे वादे किए थे कि हाँ मैं शादी करूंगा या करूंगी, और फिर ये पलट गए, झूठ बोलने लगे, या फिर नहीं कर रहे थे, इस वजह से लड़ाई झगड़े हुए। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो बॉटम से। तो या फिर हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर कहीं और भी मैरिड है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि या तो ये फैमिली से लड़ रहे हैं अब कि मुझे शादी करना है, उसी से शादी करना है, यानी कि आपके लिए, और उनकी फैमिली मान नहीं रही है, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे किसी के लिए दिख रही है, और कुछ एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अगर ये मैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये अपने हस्बैंड या वाइफ से झगड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। एक बार और एक और कार्ड अच्छे से और क्लैरिफाई करते हैं। या फिर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से, कोई आप दोनों के बीच में किसी को इन्होंने रखा, उससे झगड़े हैं। तो लड़ाई झगड़े तो दिख रहे हैं, किससे हो रहे हैं यूनिवर्स, लड़ाई झगड़े किससे हो रहे हैं, क्योंकि करंटली आप तो बात नहीं कर रहे हो, राइट। आपसे या तो आप नो कांटेक्ट में हो सकता है अगर कोई लोग मिनिमल कांटेक्ट में है, या फिर ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो चांसेस आप ही से हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि आप बात नहीं करते, आप टाइम नहीं देते, आप कहते हो, और आपके पार्टनर बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं उन चीजों को, ठीक है। किससे हो रहे हैं यूनिवर्स, गाइड कीजिए, लड़ाई झगड़े किससे हो रहे हैं। ओके देखो जिससे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं रिग्रेट हो रहा है। चांसेस तो ऐसा दिख रहा है कि आपसे लड़ाई झगड़े के, या फिर आपको दूरियां बनाई थी और अब ये सब ठीक करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चांसेस मुझे यही दिख रहा है कि जो लड़ाई झगड़ों का कारण ये है कि पहले तो आपको दूर किया, फिर आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं, खुद की फीलिंग से भी, खुद के इमोशन से भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए जो एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर खुद से लड़ते हुए और खुद की फीलिंग से लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आज इनको सारी सिचुएशन ठीक करनी है, सब कुछ ठीक करना है, और रिश्ते को फिर से ग्रो करना है, रिश्ते को निभाना है, इसलिए ये लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब अपनी फीलिंग से ही लड़ रहे हैं। और हो सकता है कि अगर फैमिली नहीं मान रही है तो कहीं ना कहीं फैमिली को बोल रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, या फैमिली नहीं मान रही, या किसी और से कनेक्ट हो गए थे। अब देखो नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये डिसीजन जो लेना चाहते हैं, आज तक इन्होंने डिसीजन अपने दिमाग से लिया है। मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग में ही मुझे पेज की एनर्जी, सॉरी मुझे यहाँ पर कप्स की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही थी, इमोशंस की, और यहाँ पर मुझे पेज की एनर्जी, जैसे आप पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हो, इमेच्योरिटी की ज्यादा एनर्जी दिखाई दे रही थी। अभी दिख रहा है कि इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, हो सकता है आपसे दूरी बनाई, जैसे मैंने कहा फैमिली इन्वॉल्व है, आप दोनों के बीच में द हेरोफेंट का कार्ड है। पहले तो यहाँ पर हो सकता है किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, किसी ने इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इनका माइंड वॉश कह सकते हैं, ब्रेन वॉश किया है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ऐसा भी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, यहाँ पर एज को लेकर काफी सारे डिफरेंसेस, सेम जेंडर भी हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, या फिर कोई कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने
आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर आप तक मतलब कमिटमेंट के नाम से ये भाग जाते थे। ऐसा नहीं है, पैशन दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी कहा कि अट्रैक्शन पैशन आपके लिए बहुत इंटेंस, बहुत हाई है, बट यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, हाँ इमोशनल भी है, ठीक है। अभी मुझे आपके लिए अब तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ करते हुए, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ फील कर रहे हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में, और बहुत ज्यादा है। द एम्प्रेस का कार्ड है, हाँ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एम्प्रेस के कार्ड से कि प्यार तो है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आपको भले ही चाहे ये माने ना माने, चाहे ये आपको कन्फेस करे ना करें कि आपकी वैल्यू इनकी नजर में बहुत बढ़कर है, ठीक है। अब हो सकता है इन्होंने लोगों को देखा, सब कुछ देखा, तब है कैसे है जो भी है, यहाँ पर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। देखो भाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है इसलिए देखा क्योंकि और लोगों को इन्होंने या तो हो सकता है डेट किया, या फिर और लोगों से जुड़े, या फिर जरूरी नहीं है डेट के फॉर्म में ही जुड़े, कैसे भी जुड़े पर जुड़े, या फिर लोगों को देखा, अपने दोस्तों की वाइफ्स को, गर्लफ्रेंड्स को देखा, या कैसे भी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि हाँ यहाँ पर अब इनको समझ में आया है। जब लाइफ में 2 लोग हो ना, तब समझ में आता है, या फिर किसी और को देखे इंसान कि यार देखो उसकी वाइफ कैसी है, इससे बेटर तो मेरी वाइफ है, उसका बॉयफ्रेंड कैसा है, उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, इससे अच्छी तो मेरी गर्लफ्रेंड है, या फिर होता है ना वो कैसी है, उससे तो लाख गुना अच्छी वो है, या उससे तो लाख, या फिर हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, या किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली हाँ कंपेयर करके देख रहे हैं कि आप सबसे बेटर हो, सबसे अच्छे तो आप ही हो। तो इसीलिए अब इनको ना आपको देना है, एक कमिटमेंट देने की इच्छा दिखाई दे रही है, आपको प्रपोजल देने की इच्छा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि है आपको लेकर ये इमोशनल है, अभी दिख रहा है, अभी ये ज्यादा इमोशनल हो गए। अगर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया, जो भी थोड़ी दूरियां आ गई हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दिख रहा है अभी इमोशनल हो रहे हैं। अगर गाइस आप लोगों के बीच में करंटली ही कुछ इश्यूज आए हैं, तो ये सब एनर्जी फ्यूचर की है। तो हो सकता है कि आगे चलकर आपके पार्टनर रियलाइज करें, आगे चलकर आपके पार्टनर डेफिनेटली आए और इमोशनल हुए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए गाइस। नहीं किया अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो, तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। और या आप द सोल फैमिली टैरोट, मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप सब्सक्राइब करके वहां भी रीडिंग्स देख सकते हो, ठीक है। तो दिख रहा है आपसे बात करने की इच्छा दिख रही है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की इच्छा दिख रही है, क्योंकि जो स्पार्क, जो पैशन इनके मन में पहले भी आपके लिए था, आज भी है। वो स्पार्क खत्म नहीं हुआ है, वो पैशन खत्म नहीं हुआ है, वो अट्रैक्शन आज भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ थोड़ा सा ये जरूर है कि या तो इनको ऑप्शंस बहुत सारे दिख रहे थे, ऑप्शंस बहुत मिल रहे थे, या ऑप्शंस थे इनके पास, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर ये नहीं समझ पाए, बहुत नेगेटिव हो गए थे चीजों को लेकर ना, और इमोशंस जैसे ब्लॉक हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे आप क्या कहना चाहते हो, देख नहीं पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, ये क्या कर रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं देख रहे थे। बट अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि 10 सन का कार्ड हमने 2 बार देख लिया बॉटम से। तो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, हार्मनी के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिग्रेट हो रहा है जो भी इन्होंने किया, जैसा भी इन्होंने किया आपके साथ कनेक्शन में, आज बुरा फील होते हुए जरूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो हाँ अब हिम्मत ला रहे हैं आप तक रीच आउट करने की, अब हिम्मत ला रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने की, अब हिम्मत ला रहे हैं आपको वो, मतलब बहुत जो ये वेट कराया, जो ये कहीं ना कहीं आप तक नहीं आए, या फिर आपको पेन दिया, या फिर कह सकते हैं कि आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या फिर कह सकते हैं कि भाग रहे थे, बट अब हिम्मत दिखा रहे हैं, ठीक है।
या आपको फेस करने की हिम्मत ही नहीं थी जो भी इन्होंने किया उसके बाद, पर अब हिम्मत दिखा रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, किंग ऑफ पैंटिकल्स, अगर आप दिल से सोचते हो ना, ये मटेरियलिस्टिक है, ये पैसों को लेकर सोचते हैं, पर जो भी है आप जो कितने मटेरियलिस्टिक हो जाए पर ग्रोथ तो आप ही के पास है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बेस्ट हो, ठीक है, कुछ भी हो आप बेस्ट हो सकता है मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। आपको इन्होंने छोड़ा ताकि इनको आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल, ब्यूटी में या फिर कह सकते हैं फिजिकली अट्रैक्शन लोगों की तरफ हो रहा था, या फिर हो सकता है आपसे मच बेटर ये ढूंढ रहे थे, आप सो हो, इनको ऐसा लग रहा था। बट जो भी है फिजिकली इनके लिए ज्यादा मैटर करता है, ऐसा दिख रहा है कि रहा है पास्ट में ना, मतलब अगर आपसे बेहतर कोई मिल गया, अट्रैक्ट हो जाना, या कोई ज्यादा खूबसूरत मिल गई या मिल गया, या फिर ऐसी भी, या फिर पैसा जिसके पास अच्छा था उसकी तरफ चले गए, कुछ ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। बट अभी समझ गए हैं कि दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ है आपका, दिल अच्छा है आपका तो सब कुछ है, दिल साफ नहीं है, दिल अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ ऐसा दिख रहा है कि अब ये रियूनियन करेंगे, अब ये आप तक आएंगे और आपको वो प्यार देंगे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आपके लिए सब कुछ करेंगे रिश्ते में, दिख रहा है, क्योंकि समझ चुके हैं यहाँ पर, रियलाइज तो हुआ है आपके पार्टनर को, ठीक है, रियलाइजेशन है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। द एम्परर, तो अपने घमंड की वजह से ये बात नहीं कर रहे थे आपसे, अपने ईगो की वजह से ये बात नहीं कर रहे थे आपसे, या फिर हो सकता है कि हाँ अपना घमंड इनके लिए पहले रहा है, ईगोस्टिक रहे हैं, रैशनल रहे हैं, ठीक है। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी हो, अब ये काफी हद तक इनके फाइनेंसेस में भी सुधार आते हुए दिखाई दे रहा है, या सुधार ला रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं और अब ये रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब ये दिख रहा है, अब आपको जैसे ही अपने फाइनेंसेस में भी, जिसमें मैंने कहा ना, थोड़ा सुधार लाके करियर में थोड़ा सही करके और या फिर चीजों को बैलेंस करके ये डेफिनेटली आप तक आएंगे, ठीक है, आना चाहते हैं और आएंगे भी, क्योंकि उदास है मन, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एंजाइटी होती है, बहुत बुरा फील होता है कि मैंने कितना दर्द दिया उसे, कितनी तकलीफ दी है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर सब कुछ ठीक करके ही आएंगे, ठीक है, और बात भी करेंगे, चाहे ईगो हो कुछ हो, साइड करके ही आ रहे हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्योंकि बदलना है, खुद को बदलना है, जस्टिस देख रहे हो, हाँ खुद को बदलना है, जो गलत किया है आपके साथ, अनजस्टिस हुआ है, जो गलत बिहेवियर रखा है या फिर गलत सहते, मतलब आपने गलत सहा है ना, गलत करते हुए आए हैं, पर अब जस्टिस करेंगे, अब आपके फेवर में करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एक अच्छा समय आने वाला है जहां पर देखो किंग ऑफ कप्स, प्यार ही प्यार होगा, जहां पर आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी, जहां पर ये आपको एक लॉयल्टी देंगे, ऑनेस्टी देंगे, आपका दिल जीतेंगे, कमिटमेंट देंगे, सब कुछ करेंगे अब आपके लिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके साथ अच्छा समय ये भी चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना ये भी चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन ये भी चाहते हैं, आपके साथ जीना ये भी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बिना तो मन ही नहीं लग रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, परेशान हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नींद नहीं आती है, ये क्यों हो रहा है ये सब। द टावर का कार्ड है, आपको सेपरेशन में डालने की वजह से, आपको खुद से सेपरेट कर देने की वजह से आज ये ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ खुद ही एफर्ट्स करेंगे, आपको एफर्ट्स नहीं लगाने, ठीक है। आपने बहुत लगा चुके हो एक टाइम पर अब नहीं, अब इनकी बारी है। तो यहाँ पर गाइस मुझे 18 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर मुझे 11 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।